हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज इफ x इक्वल्स टू अल्फा comma beta satisfy both the equation this and this equation then the relation between a b p and q is। ठीक है, तो इन चारों में रिलेशन निकालना है। अब यार सबसे पहली चीज अपन को x की वैल्यू पता है, मुझे cos x की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, मुझे x की वैल्यू पता है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ कि यार फर्स्ट इक्वेशन में cos x को मैं t पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे ही cos x को t पुट किया, क्या होगा भाई, ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो जाएगी, जो कि टी की फॉर्म में होगी। टी स्क्वायर प्लस ए टी यहाँ पे आ जाएगा, प्लस बी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। अब cos x इक्वल्स टू 2 है, x की वैल्यू मुझे पता है, अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो t की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, cos अल्फा सेटिस्फाई करेगा, cos बीटा सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसके रूट्स मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का कंसेप्ट लगा सकता हूँ। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा कि यार यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में साइन एक्स को टी पुट कर दूंगा। जैसे ही टी पुट करूंगा ये भी एक टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, टी स्क्वायर प्लस पी टी प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो। एंड इसके जो रूट्स होंगे, एक्स की वैल्यू अगेन अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, साइन अल्फा निकल कर आएगा एंड साइन बीटा निकल कर आएगा। सेम फंडा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा। तो फिर अपन काम करते हैं। तो यहाँ से मुझे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा पता चल जाएगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा जो है वो मुझे मिल जाएगा कितना भाई, माइनस ए अपॉन वन, इसका कोफिशिएंट वन है। उसी तरीके से कॉस अल्फा कॉस बीटा का जो प्रोडक्ट है वो भी मुझे मिल जाएगा। मैं बोल सकता हूँ वो आएगा बी के बराबर, बी अपॉन वन दैट इज बी। यहाँ से बोलूँ तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जो है वो मुझे मिल जाएगा माइनस पी के बराबर। ठीक है, एंड साइन अल्फा साइन बीटा जो है वो आ जाएगा क्यू के बराबर। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पता चल चुका है। अब मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है कि यार एक काम करो, आप इस इक्वेशन का स्क्वायर करके इस इक्वेशन के स्क्वायर में ऐड कर दो। ठीक है, तो मैंने वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर कर दिया। जैसे ही मैं ये काम करूंगा यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा। फिर इसका स्क्वायर इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा बनेगा। एंड माइनस ए का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो पी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, वन। फिर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टू एज इट इज। कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू मुझे पता है बी है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी टू एज इट इज, साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू मुझे पता है क्यू है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं। मैं एक काम कर सकता हूँ कि यार यहाँ पे सबसे पहले पहले तो इसको कंबाइन कर दो। यहाँ पे टू प्लस टू टाइम्स बी प्लस टू टाइम्स क्यू इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की फॉर्म में ये आ रहा है। अब अपन को जो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, उसमें से अगर मैं बोलूँ तो इस टू को उधर भेज दो, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है मुझे। तो अगर इस टू को वहाँ भेज दूँ एंड यहाँ से टू कॉमन ले लूँ, तो टू जैसे ही कॉमन लूंगा बी प्लस क्यू बन जाएगा। एंड इस टू को उधर भेजूंगा तो ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू बन जाएगा। सो हाँ भाई, ये एग्जैक्टली से मैच कर रहा है। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। एंड आई होप दिस आंसर योर डाउट। बेस्ट ऑफ लक।